रहीमन, रहीमन धागा प्रेम की, अर्थात रहीम साहब कहते हैं रहीमन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए। रहीमन, रहीमन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे न जुड़े, टूटे पे न जुड़े, जुड़े गांठ रह जाए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 12 और चैप्टर होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम और सहखंडज। आइए, इसमें इससे पहले क्लास में हमने कंसेप्ट पे टोटल चर्चा किए थे और कुछ एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, देखना ही होगा। नहीं देखिएगा तो फिर इस क्लास में आपको समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए इससे पहले का क्लास देख लीजिए। यदि टोटल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। चलिए चलते हैं अपने लोग आज के इस क्लास में एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक इससे पहले क्लास में हमने सॉल्व किया। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित आव्यूह का प्रतिलोम निकालें। मतलब एक आव्यूह दे दिया, इसका कह रहा है प्रतिलोम निकालें। प्रतिलोम कैसे निकालते थे? अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट, एडजॉइंट के अनुसार इनके लिए प्रतिलोम कैसे निकालते थे विस्तृत रूप से इससे पहले क्लास में बतलाया है, उसी रूल को फॉलो करके आज बनाने जा रहे हैं। प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले अपने लोग को A11 निकालना होगा, अर्थात A11 कहते हैं इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 112 2 सम संख्या हो गया तो प्लस चिन्ह, ये लेन समाप्त हो गया 1। A12 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस, ये समाप्त -3 माइनस है तो हो गया ये +3। इसके बाद A21 इसका नाम है 21 का चिन्ह 2 1 3 विषम संख्या माइनस, ये लेन समाप्त बच गया 5। इसके बाद A22 2 2 4 प्लस 4 हुआ सम संख्या तो प्लस 22 हुआ ये लेन समाप्त बचा कितना इधर से 2। अब चलिए एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट इस मैट्रिक्स को कहिए मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? तो ऊपर में क्या है अपने लोग को 1 3, तो 1 3 कॉलम में लेंगे। अगला -5 2 तो -5 2। एडजॉइंट निकाले। अब निकालना अपने लोग को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना। निकालिए 2 1 का 2 -5 3 15 -15 तो हो जाएगा +15 बराबर 17। अब निकालना अपने लोग को क्या, इसका इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक ना। 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना 17 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू 1 -5 3 2, यही हो गया आपका इन्वर्स ए। इसका क्या रहता है इन्वर्स, निकालिए इन्वर्स, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। पहले अपने लोग ए, इसको इस जिसका इन्वर्स निकालना है इसको पहले ए कह लीजिए। A11 निकालिए प्लस चिन्ह, ये लेन समाप्त 3। A12 2 1 3 विषम संख्या, ये समाप्त आ गया 1। A21 2 1 3 विषम संख्या, 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस, ये लेन समाप्त -2 माइनस आई है तो +2। A22 2 2 4 प्लस, ये लेन समाप्त बच गया 2। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर 3 -1 तो 3 -1 2 2 2 2। अब ए का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिए। 3 दूना 6 -2 गुना -1 तो -2 माइनस आई है तो +2 6 2 8। ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू 3 2 -1 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना।
चलिए इसका रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर दिए, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, इसमें भी वही काम करना है। इसमें एक कंडीशन दे दिया जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक ना। इसमें भी सेम प्रोसेस से अपने लोग को सॉल्व करना जैसे इससे पहले किए थे। सबसे पहले A11 निकालिए, 1 1 2 प्लस चिन्ह, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कौन, ये वाला कौन, इसको हटाइए दीजिए ना। जब प्लस चिन्ह है तो कोई बात ही नहीं, इसको हटाइए दीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए कितना, A माइनस IB। A12 1 2 2 1 3, इस बार माइनस चिन्ह है, ठीक ना, माइनस चिन्ह। चलिए 12 हुआ ये, तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये वाला एलिमेंट इनको यहाँ पे लिखना है, लेकिन शुरू में माइनस है, माइनस से दोनों को गुना करके ही लिख लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा C माइनस ID। इनके बाद A21 2 1 3 माइनस 21 हुआ ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, दोनों समाप्त, बचा क्या C प्लस ID, लेकिन माइनस है शुरू में तो माइनस से दोनों में गुना कर लीजिए, माइनस C माइनस ID। A22 2 2 4 प्लस चिन्ह है, 22 हुआ ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, कितना A प्लस IB, प्लस चिन्ह है तो कोई बात नहीं, सेम टू सेम उतार लीजिए, A प्लस IB। अब चलिए एडजॉइंट A निकालिए, एडजॉइंट A इज इक्वल टू A माइनस IB, इस बार इनको C माइनस ID, इस बार इनको माइनस C माइनस ID, इस बार इसको A प्लस IB, ठीक है। ये एडजॉइंट निकाल लिए। इस बार निकालिए डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स A कैसे निकालिएगा, क्रॉस कोना कोने गुना कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिए, कितना कितना, A प्लस IB इंटू A माइनस IB माइनस, इस बार ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा। चलिए इन दोनों गुना कीजिए, इन्हीं को पहले लिखिए, कितना C प्लस ID, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ID प्लस C, ये कितना I माइनस C प्लस ID, इसको भी पहले इसी को लिख लीजिए, प्लस ID माइनस C, ID माइनस C, इसीलिए लिखे कि माइनस वाला है, माइनस वाले को बाद में दे दीजिए। चलिए कीजिए, इन दोनों गुना कीजिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कीजिए A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B स्क्वायर माइनस, इन दोनों में कीजिए, दोनों देखिए सेम टू सेम, बस प्लस माइनस का फर्क है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो I स्क्वायर D स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक ना। होता क्या है, एक बात याद रखिएगा, I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक ना। चलिए A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस आई है तो प्लस B स्क्वायर, माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर। चलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 रखिएगा तो प्लस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक ना। कंडीशन दे दिया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 1, सेम टू सेम देख लीजिए, मिल गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, टोटल के बदले में 1। चलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल गया, 1। अब हमें क्या निकालना है, जो निकालना है इस साइड आ जाते हैं, हमें निकालना है A इन्वर्स बराबर क्या, 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक ना। कीजिए 1 बाई डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/1 इंटू एडजॉइंट A यहाँ पे निकाले हैं कितना, A माइनस IB माइनस C माइनस ID, C माइनस ID, A प्लस IB, ठीक ना। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए, 4 बनाने का तो जगह नहीं है, पहले इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए, रोमन नंबर 4 जिसका निकालना है इन्वर्स, इसको A मान लीजिए। सबसे पहले इसमें अपने लोग A11 निकालते हैं, प्लस 1 1 2 सम संख्या प्लस, ये है 1 11, ये समाप्त तो 1 आ गया। A12 माइनस ये समाप्त तो -10x, माइनस पहले से है तो प्लस में 10x।
इसके बाद A21, 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 ये हुआ, ये समाप्त, बचा क्या 10x। A22 का चिन्ह होता है प्लस, ये 22 ये हुआ, ये समाप्त, बचा कितना 1। एडजॉइंट A बोलिए क्या हुआ, एडजॉइंट A बराबर 1 10x माइनस 10x 1। अब डिटर्मिनेंट से बोलिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से 1 गुना 1 माइनस 10x गुना 10x तो 10 स्क्वायर एक्स, 10x गुना 10x वो भी माइनस में, तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स, माइनस आई है तो प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में दे देंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब चलिए ए इन्वर्स निकालिए, ए इन्वर्स बराबर 1/a डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट्स ए के बदले में सेक स्क्वायर ए इंटू एडजॉइंट ए के बदले में 1 माइनस 10x 1, ठीक ना। यही आपका आंसर है। चाहे तो एक लाइन और कर सकते हैं, 1/sec को लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर है, इसके बदले में दे सकते हैं cos स्क्वायर, बात खत्म, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 में। इसमें भी A11 निकालिए, A11 ये लेंस समाप्त D। A12 का चिन्ह माइनस, ये लेंस समाप्त C। A21 का चिन्ह माइनस, 21 ये समाप्त, बचा क्या B। A22 2 2 4 प्लस 22 ये हुआ, ये समाप्त, बच क्या गया A। एडजॉइंट A निकालिए, एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना D माइनस C माइनस B A। डिटर्मिनेंट से निकालिए, कितना हो गया A गुना D तो AD माइनस B गुना C तो BC। A इन्वर्स, अब A इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट्स A इंटू एडजॉइंट A, ठीक ना। अब बोलिए 1 डिटर्मिनेंट से का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना AD माइनस BC इंटू एडजॉइंट A का वैल्यू D माइनस B माइनस CA। आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, 5 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या, कह रहा निम्नलिखित आव्यूह का प्रतिलोम निकाले। इसमें भी अपने लोग को प्रतिलोम ही निकालना है, और प्रतिलोम सेम उसी सिस्टम से निकालना जैसा इससे पहले कर रहे थे। आइए सबसे पहले इसमें A11 निकालिए। इसमें है क्या, ये A11 ये 12 ये 13। सबसे पहले A11 का चिन्ह 1 1 2 प्लस चिन्ह, 11 ये है, ये लेंस समाप्त, ये दोनों समाप्त, 4 गो इधर बचा, गुना की 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो कितना 7। A12 निकालिए, 12 के चिन्ह 2 1 3 माइनस 12 ये है, ये लेंस समाप्त, ये समाप्त, 4 एका 4 माइनस 3 एका 3, 4 माइनस 3 बराबर -1। A12 A13 3 1 4 प्लस चिन्ह, 13 ये है, ये समाप्त, ये समाप्त, 3 एका 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 बराबर -1। A21 का चिन्ह माइनस, 21 ये समाप्त, ये समाप्त, 3 चौका 12 माइनस 3 तिया 9, 12 माइनस 9 तो कितना हो गया -3। A22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 ये बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, 4 एका 4 माइनस 3 एका 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। A23 3 2 5 माइनस चिन्ह, 23 हुआ, ये लेंस समाप्त, ये समाप्त, 3 एका 3 माइनस 3 एका 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। इनके बाद A31 3 1 4 प्लस चिन्ह, 31 ये वाला, ये समाप्त, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12,
9 माइनस 12 बराबर -3। ए 32 3 2 5 माइनस चिन्ह माइनस, ये हुआ ए 32। ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये दोनों समाप्त। 3 एका 3 माइनस 3 एका 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। ए 33 3 3 6 प्लस चिन्ह, ये हुआ 33। ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 4 एका 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। अब क्या निकालना है? एडज्वाइंट। एडज्वाइंट ए बोलिए क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या है? पहला वाला आपका पहला रो यही ना है, रो को कॉलम में डाल दीजिए। 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, 3 1 0 सॉरी माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 माइनस 3 0 1, ठीक ना। एडज्वाइंट ए निकाल लिए। अब क्या अपने लोग को निकालना, जो निकालना उस साइड चले जाते हैं। अब निकालना अपने लोग को डिटर्मिनेंट्स ए। डिटर्मिनेंट्स ए निकालिए, इसका इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालिए। एक को रखिए, एक को रखिए, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 4 चौका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। इस बार इस 3 को रखना है, इसका चिन्ह तो माइनस होता है, तो -3 इंटू -3, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। 4 एका 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। इस बार ये लास्ट वाला +3, 3 ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त। 3 एका 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। 16 में से 9 गया 7, तो 7। 4 में से 3 गया 1, 1 गुना -3 तो -3। 3 में से 4 गया -1, -1 गुना 3 तो -3। 3 3 6, 7 में से 6 गया 1, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1। अब अपने लोग को निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाले हैं 1 इंटू एडज्वाइंट ए, यहाँ पे निकाले हैं मैं 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3, -1 1 0 -1 1 0, आगे -1 0 1 -1 0 1, 1/1 मतलब 1 से गुना करे भाग करे कोई बात नहीं, उसको हटाइए दीजिए, आपका आंसर यही हो गया, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कीजिए। चलिए रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9, इससे पहले कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, वो एक ही कैटेगरी का था। इससे पहले जो बताए थे सेम कैटेगरी से आप बनाइएगा, आपसे परफेक्ट बनेगा, 100% बनेगा ही बनेगा। ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन नंबर 9, तो इस पर आ गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहता है। इसमें है डायगोनल 132, डायगोनल 132 है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दिया, इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आइए। इस डायगोनल को सिंपल मैट्रिक्स बनाइए। कितना है? 1 3 2, तो 1 0 0 0 3 0 0 0 2, ये हो गया अब आपका एक नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक ना। डायगोनल 1 3 2 मतलब हो गया कि बीकर्न में 1 3 2 दे दिए, ठीक ना। अब इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। ए 11 ये हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। पहले 11 का चिन्ह प्लस होता है, प्लस रहने दीजिए। ये समाप्त। 3 दूना 6, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। ए 12 का चिन्ह होता है माइनस, ये हुआ 12, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 2 गुना 0 0, इधर भी 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। ए 13 का चिन्ह होता है प्लस, 2 1 3 1 4 प्लस 13, ये हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। 0 गुना 0, 0 गुना 3 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। ए 12 नहीं 21, ए 21 का चिन्ह 2 1 3 माइनस चिन्ह 21 हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 0 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ बीच वाला, तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। 2 1 2 माइनस 0 गुना 0 0, 2 माइनस 0 बराबर 2। चलिए ए 23 का चिन्ह होता है माइनस, 23 हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0।
इसके बाद चलिए ए 31 का चिन्ह 3 1 4 प्लस चिन्ह आप मिला लीजिए, उसमें 0 माइनस 0 ही होगा तो 0। इसके बाद ए 32 का चिन्ह 3 2 5 माइनस चिन्ह मिला लीजिए, ये है 32, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, तो 0 माइनस 0 ही होगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। ए 33 इसका कुछ मान निकलेगा, 3 3 6 प्लस चिन्ह 33 ये है, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 3 1 का 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 बराबर 3। अब एडजॉइंट निकालना है, निकालिए एडजॉइंट। एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 6 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3। एडजॉइंट निकाल लिए। अब क्या निकालना, इन्वर्स निकालने के लिए और क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट से का वैल्यू, डिटर्मिनेंट से का मान निकालिए। चलिए ऊपर वाले के सापेक्ष प्रसारित करते हैं। 0 है नहीं लेंगे, 0 है नहीं लेंगे, सिर्फ इसी ठो को लेंगे, इसी ठो को लीजिए। 1 इंटू 1 को लिए ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, दोनों लेन समाप्त, तो कितना गया 3 दूना 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। अब ए इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 6, एडजॉइंट ए का वैल्यू 6 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3। चलिए ये बाहर में 6 है, इस 6 से सब में भागा लगा दीजिए, तो 1 0 0 6 से भागा लगा दीजिए, 0 2/6, 2/6 मतलब क्या 1/3 0 0 0 3 में 6 से भागा लगा दीजिए 1/2। ये तो किस रूप में है, अभी मैट्रिक्स के रूप में है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लाइए। इसको लिखेंगे DIAG, डायगोनल, सिर्फ मैट्रिक्स डायगोनल को लिखिए 1 1/3 1/2, आपका हो गया आंसर। यही अपने लोग को इन्वर्स निकालना था, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। अब हम इसको आप नोट कीजिए। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पर, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 10 पर। रोमन नंबर 10 में देखिए, यही आपको मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना उसको ए कह लीजिए। इसमें सबसे पहले ए 11 निकालिए, 11 का चिन्ह प्लस, तो प्लस ले लिया, 11 ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, ये 4 बचा, गुना गुना कीजिए। कॉस अल्फा गुना माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, इनको इनसे गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों में से माइनस कॉमन, तो दोनों बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। चलिए निकालिए ए 12 कौन हुआ, ए 12 हुआ ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये और ये समाप्त, ये लेन समाप्त, तो गुना कीजिए, 0 गुना इतना तो 0, साइन अल्फा गुना 0 तो 0 बराबर 0। ए 13 हुआ है लास्ट वाला, 13 का चिन्ह होता है कितना प्लस, प्लस को छोड़िए, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, साइन अल्फा गुना 0 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। अब चलते हैं अगला ए 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 हुआ आपका ये, इस माइनस को लीजिए, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, इसको 0 से गुना कीजिए 0, इसको गुना कीजिए 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। ए 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ बीच वाला, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये और ये समाप्त, माइनस कॉस अल्फा गुना 1 तो माइनस कॉस अल्फा, ठीक ना, 0 गुना 0 तो माइनस 0, तो क्या कितना माइनस कॉस अल्फा। अगला ए 23 का चिन्ह क्या 3 2 5 तो माइनस, ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, साइन अल्फा गुना 1 तो साइन अल्फा, इधर हो गया 0, साइन अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस साइन अल्फा। नीचे वाला ए 31 3 1 4 प्लस चिन्ह, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, तो 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। ए 32 3 2 5 माइनस चिन्ह, 32वां बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त,
ये समाप्त। साइन अल्फा गुना 1 साइन अल्फा, 0 गुना 0 0, साइन अल्फा माइनस 0 बराबर कितना, माइनस साइन अल्फा। ए 33 का चिन्ह होता है प्लस, 33 ये वाला, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। कॉस अल्फा गुना 1 कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा माइनस 0 बराबर कॉस अल्फा। चलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कीजिए, कितना हो गया, -1 0 0, -1 0 0, आगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अगला 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, इधर हो गया कॉस अल्फा। अब क्या करना है अपने लोग को, डिटर्मिनेंट से ए का मान भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट से ए का मान भी निकालिए। डिटर्मिनेंट से ए का मान निकालिए, ये 0 है नहीं लेंगे, ये 0 नहीं है इसको नहीं लेंगे, सिर्फ 1 को लेंगे, 1 इंटू ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, दोनों गुना कीजिए। माइनस कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा गुना साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 1। ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू -1 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए कितना, -1 0 0, -1 0 0, अगला 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 बटा -1, खाली -1 से सबको गुना कर दीजिए, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा, प्लस में है तो माइनस में कॉस अल्फा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यही इन्वर्स निकालना था। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किए, 11 12 ये सब तो नॉर्मल है, ये आप अपने से मान लीजिएगा। हम चलते हैं सीरियल नंबर 5 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, कहता है आप व्यू ए निकाले ताकि एक मैट्रिक्स दे दिया इतना इंटू ए बराबर एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया। इससे पहले वाला चैप्टर में स्टेप से बनाए थे, मैट्रिक्स ए को मान लेते थे ए बी सी डी है, तब दोनों गुना करके इनके बराबर करते थे। आज वैसा नहीं करना, कुछ अलग प्रोसेस करना, ठीक ना। चलिए एक विशेष सूत्र होता है, इस सूत्र को कहिए या रूल कहिए, वो या एक प्रोसेस कहिए, इसको आप याद रख लीजिएगा, यही इसमें काम आएगा। कौन सा सूत्र काम आने वाला है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x बराबर हो जाएगा आपको ए इनवर्स इंटू बी। यदि इतना बराबर इतना तो x बराबर ए इनवर्स बी। एक फार्मूला ये काम देगा, एक और फार्मूला काम देगा। यदि एक्स ए इज इक्वल टू बी, एक्स ए इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ये दो फार्मूला काम देगा, इन्हीं दोनों के हेल्प से इनको बनाएंगे, ठीक ना। ये फार्मूला क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसमें। ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। मतलब देखिए सिंपल सा बात है, क्या बात है, ए क्या है, x के साथ ए गुना में ना है, x के साथ ए गुना में है, तो उस साइड जाएगा तो भागा में जाएगा, तो b बट्टे ए हो जाएगा, b बट्टे ए क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा b बट्टे ए। अब बट्टे में ए रहता है, इसको यदि डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे, b बटे ए को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा a पे पावर -1 इंटू बी। तो वही बात ना, ए एक्स बराबर बी, तो x बराबर क्या, a जाएगा भागा में, तो उसी को लिखे ए इनवर्स बी, ठीक ना। दोनों सेम टू सेम यही रूल कहता है। चलिए इसमें इसी रूल का प्रयोग करके इसमें अपने लोग ज्ञात करेंगे इसका वैल्यू, ए का वैल्यू, ठीक ना। सबसे पहले ए का वैल्यू ज्ञात करने से पहले इन दोनों मैट्रिक्स को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक ना। ए तो वो है, ये है, इसको कहिए बी, इसको कहिए सी।
माना कि इसको कहिए बी, बी बराबर कितना 5 - 7 - 2 3, ए को तो छोड़ दिया अपनी जगह पे, इसको कहिए सी, सी बराबर कितना -16 - 6 7 2, ठीक ना। इसको बोले बी, इसको बोले सी। अब ऊपर से आइए समीकरण अपने लोग को क्या बनता है, इसको बोले बी तो हो गया बी, इसको ये तो ए है ही है, इज इक्वल टू इसको बोलते हैं सी, सी। अब देख लीजिए बी ए इज इक्वल टू सी, अपने लोग को किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू बी उस चढ़ जाएगा बटे में, जैसे यहाँ देखे थे ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या बी तो उस साइड है, ए इस साइड आ गया इन्वर्स में। तो उसी प्रकार ए बराबर क्या सी तो उस साइड रहबे करेगा, बी इस साइड आ जाएगा इन्वर्स में, अर्थात बी इन्वर्स सी, ये न होगा। अब बी का इन्वर्स अपने लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, बी का इन्वर्स लाइए सी से गुना कर देंगे, वही ए का वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए इक्वेशन एक मान के छोड़ दिए। अब बी का इन्वर्स निकालिए, इसका इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A11 A12 A13 निकालना पड़ेगा। A11 निकालिए, A11 मैट्रिक्स बी है तो इसको कहिए B11, B11 निकालिए, 1 1 2 प्लस चिन्ह 11, ये हुआ ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त 3, ए नहीं बी, B12 2 1 3 माइनस चिन्ह, ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, माइनस चिन्ह 12 ये हुआ, तो ये समाप्त -2 माइनस आई है तो +2, B21 2 1 3 माइनस चिन्ह 21 हुआ, ये लेंस समाप्त, ये लेंस -7 माइनस आए तो +7, B22 प्लस चिन्ह 22 हुआ, ये समाप्त बचा कितना 5। अब एडजॉइंट बी निकालिए, एडजॉइंट बी बराबर कितना 3 2 7 5, ठीक ना। ये किसका वैल्यू निकाले, एडजॉइंट बी का वैल्यू निकाले। अब पहले इनको समाप्त कर देते, इसका अपने लोग को काम नहीं था, ये आप लिख लीजिए आराम से। चलिए अभी सेट आ जाते हैं, एडजॉइंट बी निकाले। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स बी निकालिए, बी का डिटर्मिनेंट्स निकालिए, 5 तिया 15 -7 -2 7 दूना 14, 15 में से 14 गया तो कितना हो गया 1। अब निकालिए बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट्स बी, इससे पहले जो निकालते थे सेम 1 बाय डिटर्मिनेंट्स बी इंटू एडजॉइंट बी, इससे पहले नहीं निकालते थे ए इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, सेम फार्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट्स बी, बी का वैल्यू 1 इंटू एडजॉइंट बी कितना 3 7 2 5, 3 7 2 5, 1 से गुना कर दीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा कितना 3 7 2 5। किसका वैल्यू निकला अपने लोग को, बी इन्वर्स का वैल्यू निकला। अब बी इन्वर्स का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखिए, बी इन्वर्स का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है, ए बराबर बी इन्वर्स सी, ए बराबर बी का इन्वर्स कितना है 3 7 2 5 इंटू सी, इसी को माने थे -16 -6 7 2, गुना कीजिए 16 तिया 48 -48, ठीक ना, 16 तिया 48 7 7 49 प्लस में 49, 3 छाके 18 माइनस में 18, 7 दूना 14 प्लस में 14, 2 16 16 दूना 32 माइनस 32, 5 7 35, 2 छाके -12, 5 दूना 10, बोलिए कितना हो गया। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू किसका ए का। 49 में से 48 गया 1, उधर 18 में से 14 चला गया तो -4, 35 में से 32 चला गया तो 3, 12 में से 10 चला गया तो -2, यही हो गया आपका बी का वैल्यू। हमें क्या था बी का मान ए का मान निकाले तो ए का मान निकाल लिए, ठीक ना। साइड हो रहे आराम से नोट कीजिए।
चलिए 5 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए, वही ए तो है, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए। माना कि बी बराबर 3 2 1 -1, इसको सी कहिए। सी बराबर 4 1 2 3। चलिए अब इसको इक्वेशन पे इस पे डालिए, क्या सब हो गया। यहाँ ए तो ए है, ये है ए तो ए है, ये इसको क्या बोले हैं बी, तो ए बी बराबर इसको क्या बोले हैं सी, तो सी। अपने लोग को किसका ए का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, बट्टे को इन्वर्स करता था, अर्थात सी बी इन्वर्स। फार्मूला जो लिखा है तो दूसर का वाला वही फार्मूला लगाया है। चलिए अपने लोग को क्या करना है, इस बार बी का इन्वर्स फिर निकालना है, तो बी का इन्वर्स निकालिए। बी 11 ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, कितना -1। बी 12 के चिन्ह 2 1 3 -12 ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, -1। बी 21 2 1 3 माइनस चिन्ह ये समाप्त, ये समाप्त 2। बी 22 2 2 4 प्लस चिन्ह 22 ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त 3। एडजॉइंट बी बराबर कितना, -1 -1 -2 3 -2 3। एडजॉइंट बी का मान निकाल लिए। डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू निकालिए। डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू 3 गुना -1 तो -3, -2 गुना 1 2, 3 में से 2 चला गया तो -5। डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू कितना, -5 निकाले। अब चलिए अपने लोग को निकालना है बी इन्वर्स। बी इन्वर्स बराबर क्या, 1 डिटर्मिनेंट्स बी इंटू एडजॉइंट बी। 1 डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू कितना, -5, तो -5 इंटू एडजॉइंट बी का वैल्यू है कितना, -1 -2 -1 3 -1 -2 -1 3। किसका वैल्यू निकाले हैं, बी इन्वर्स का मान निकाले हैं। बी इन्वर्स का मान इक्वेशन 1 पे रखिए। बी इन्वर्स का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर क्या है, इक्वेशन 1 ए बराबर सी इंटू बी इन्वर्स, या ए बराबर सी इंटू सी का वैल्यू 4 1 2 3 इंटू बी इन्वर्स का वैल्यू 1/-5, 1/-5 शुरू में रख लीजिए, 1/-5 शुरू में ही रख देते हैं। ए बराबर 1/-5। चलिए बाकी डालिए, -1 -2 -1 3, या ए बराबर 1/-5 इंटू 4 गुना -1 -4, 1 गुना -1 -1, 4 गुना -2 तो -8, 1 गुना 3 तो 3, 2 गुना -1 -2, 3 गुना -1 तो -3, 2 गुना -2 तो -4, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, या a इज इक्वल टू -1/5 इंटू -4 -1 तो -5, ये हो गया -5, ये भी हो गया -5, ये हो गया 5। 1/5 से सब में भागा दे दीजिए, वो भी माइनस से, -1/5 से भागा दीजिए तो 1/5 से इसमें दीजिए, -1/5 से गुना कीजिए ना तो 5 5 कट जाएगा, माइनस भी समाप्त, 1 ये हो जाएगा -1। यही हुआ आपका ए का वैल्यू, ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कीजिए। चलिए 5 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने सोल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है और सामने है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।